मोदी योगी हटाओ देश बचाओ सीमा को भगाओ, मोदी योगी हटाओ देश बचाओ सीमा को भगाओ। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नारेबाजी मैं क्यों कर रहा हूं, तो यकीनी तौर पर आप लोगों के मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि एक पाकिस्तानी ये नारे क्यों लगवा रहा है। एक्चुअली ये नारे मैं नहीं लगा रहा, ये नारे हिंदुस्तान से लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी, बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। हिंदुस्तान के अंदर सीमा हैदर को 2 साल होने को हैं और उसका अभी तक कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए, वकील आए, आवामी लोग आए, सिविलियन आए, हर बंदा, पुलिस कर्मचारी आए, सब लोग खामोश हो गए। सीमा इतनी शक्तिशाली, ताकतवर हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन दोस्तों अब नहीं, अब सीमा का दाना पानी खत्म होने वाला है, सीमा का बिस्तर गोल होने वाला है और सीमा डिपोर्ट होने वाली है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि वहां कर हिंदुस्तान की एक पॉलिटिकली पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, जो कि बहुत जल्द 23 तारीख को एक आंदोलन करने जा रही है। आंदोलन क्या है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा और एक आपको यहाँ पे वीडियो क्लिप मैं दिखाऊंगा जिसमें आप लोग वाज़ेह तौर पे सुन सकते हैं कि कौन ये प्रोटेस्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, कौन इसको लीड कर रहा है, कौन इसको लेके चलने वाला है और इनका बड़ा मकसद क्या है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं किसी भी कंट्री की जो हुकूमत होती है उसके खिलाफ अपोजिशन भी होती है। तो ये अपोजिशन की एक पार्टी है, इनकलाबी पार्टी। उनके प्रेसिडेंट हैं, शायद प्रेसिडेंट ही हैं उनके, जिनका नाम है प्रदीप सिंह तोमर। प्रदीप सिंह तोमर जो अवामी इनकलाबी पार्टी है उनके प्रेसिडेंट हैं और वो एक आंदोलन करने जा रहे हैं। उन्होंने 500 के करीब खवातीन को लेकर और एहतजाजी बैनर्स उठाकर वो जाने वाले हैं जंतर मंतर। और कब जाने वाले हैं? प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और उनका ये दावा है कि हम उस वक्त तक अपने प्रोटेस्ट से नहीं हटेंगे जब तक सीमा हैदर को डिपोर्ट ना कर दिया जाए। ये लोग जाने वाले हैं दिल्ली और जंतर मंतर जाकर वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और सुनने में यही आ रहा है कि बैनर्स वगैरह छप चुके हैं, तमाम तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और अब सिर्फ खवातीन को लेकर वहाँ जंतर मंतर जाना है और उन्होंने धरना दे देना है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सीमा को ये लोग वहाँ से खदेड़ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं? तो क्या अब सीमा का केस, हैदर भाई का केस जो है वो किसी साइड पे लग जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉलिटिकली पार्टी है अभी जो मैदान में आ रही है, इनकलाबी पार्टी, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ जो प्रदीप सिंह तोमर हैं उनका इंटरव्यू भी ले पाएँ और उनकी कुछ तस्वीर भी आप लोगों को दिखा पाएँ यहाँ पर। तो उनकी जो है उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, ख़वातीन को हर इलाके में ख़वातीन की रैलियां निकाली जाएंगी, बैनर्स छप चुके हैं, सब कंप्लीट हो चुके। 23 तारीख को वो अपनी इस रैली का आगाज़ करने वाले हैं और जंतर मंतर जाने वाले हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत के कानों में जो रेंगती है या नहीं रेंगती, क्योंकि हर तरीके से सीमा को निकालने में वो लोग कामयाब नहीं हो सके, फेल हो चुके। और मोमिन मलिक जी भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस केस में उनको भी कोई खातर ख्वाह जो है वो मेरा ख्याल है नहीं उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल पाया। तभी जाकर राजवर्धन परमार भी आए थे, वो भी खामोश हो गए। अभी ये पॉलिटिकली पार्टी जो इनकलाबी पार्टी है, देखते हैं ये क्या काम करते हैं। इन्होंने का इनिशिएटिव लिया है इन्होंने कि बहुत जल्द हम सीमा को निकालने वाले हैं, यहाँ से खदेड़ने वाले हैं। मोदी हटाओ, योगी हटाओ, देश बचाओ, सीमा भगाओ, ये उनका नारा है। ये बैनर के ऊपर लिखा गया है, मोदी हटाओ, मुल्क बचाओ, सीमा भगाओ। ये उनका इनिशिएटिव है। सीमा की तस्वीरें हैं, साथ मोदी योगी की भी तस्वीरें हैं बैनर्स के ऊपर, और साथ ही उनके पॉलिटिकली जो इनकलाबी पार्टी के पॉलिटिकली जो अधिकारी हैं उन लोगों की भी तस्वीर बैनर्स के ऊपर शाया की गई हैं। और 500 अखबारों को और टीवी चैनल्स को उनकी रिपोर्ट भेज दी गई है, कवरेज के लिए भेज दिया गया है। और जो प्रेस रिलीज होती है वो कर दी गई है, उनको भेज दी गई है। अब देखते हैं कितने चैनल्स जो है इस चीज़ को रिपोर्टिंग करते हैं और कब तक सीमा जो है वो डिपोर्ट हो जाएगी। क्योंकि जो अभी पॉलिटिकली पार्टीज इस खेल में आ रही हैं तो यकीनी तौर पर ये अब कुछ ना कुछ इसका फैसला होने जा रहा है। पहले तो सब लोग यही देख रहे थे शायद कानून कुछ एक्शन लेगा, कानून हरकत में आएगा, लेकिन 2 साल होने को हैं, अभी तक ना कानून ने कोई एक्शन लिया,
ना किसी शख्स ने कोई एक्शन लिया है। तो ये इसीलिए अवामी पार्टी जो है, जो इनकलाबी पार्टी है, वो मैदान में आई है। और मे भी पॉसिबल है कि अब मुमकिन हो जाए कि सीमा को यहाँ से धक्के मार मार कर खदेड़ दिया जाए। आप लोगों का क्या कहना, कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, जो एक बड़े संत साधु ने हमें ये चीज़ें बताई हैं। उनका एक वीडियो क्लिप है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं ये पॉलिटिकली पार्टी के बारे में। तो आप ये देखिए। तुम मुसलमानवादी हो, अगर तुम हिंदूवादी हो, तो मैं बताता हूं कि जो पूरे क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, तुम्हारे जो है आजाद और भी इत्यादि वगैरह 7.5 लाख से ऊपर क्रांतिकारी शहीद हुए हैं। तब देश जो है, आज देश में आजादी की ली जाइए, देश आजाद नहीं हुआ। क्योंकि मैं कहता हूं हिंदू वाले हिंदू क्रांतिकारियों को शहीदी का दर्जा दे दे, क्योंकि आज भी उन्हें देशद्रोही का दर्जा दिया गया। और पाकिस्तानवादी जो है मुसलमान हुए शहीदों को दे दे, तो हम मान्य देश आजाद हुआ। तुम जो है मुसलमान परस्त हो, और तुम हिंदू परस्त, ना जो हिंदू परस्त है ना मुसलमान परस्त है, जो अंग्रेज परस्त है, ये फिरका परस्त है, उनकी काली औलादे हैं। तो इसलिए मैं अब फिर से सबसे आगाज करता हूं और सबको जो है इंकलाबी अभिवादन के साथ कहता हूं कि फिर से देश के लोगों उठ खड़े हो, और वो जो है क्रांतिकारियों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज फिर न्याय में बदल दो। क्यों? एक उसके बच्चे हैं और बीबी है, तब दूर गए हैं, तो उसका क्या हृदय रो रहा होगा, क्या उसके दिलों और दिमाग पे गुजर रही होगी। अभी कोई अपन एक जानवर बच्चा रखते हैं, कोई कुत्ते को पालता है, कोई बकरी को पालता है, कोई किसी को पालता है, उसके बाद जब वो चला जाता है, दूर खो जाता है, या जो है वो मर जाता है, तो कितना धक्का लगता है। जब जानवर के पालने पर, जाने पर, मरने पर इतना धक्का लगता है, वो तो उसकी बीवी है। तो इसीलिए कह रहे हैं इंसानियत खत्म हो गई, शैतानियत आ गई है, लोग शैतान हैं, और इन्हें आतंकवादी घोषित करें, और मोदी जी और इनको सबको सजाए मौत, फांसी का फंदा दें। ये बेचारा हैदर, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। इसकी बीवी को वापस लेना चाहिए, जैसे बार बार भगवान राम जो है वो विभीषण कह रहा था, कि विभीषण ने कहा था कि सीता दे दो, अगर लंका का नाश, रावण की घरवाली कह रही, फिर भी दुराचारी रावण ने और उनने नहीं किया था, तो क्या असर हुआ था। सीमा हैदर को पाकिस्तान उसके हैदर को जो है सौंपो। अगर तुम जो लोग जो है उसको नहीं सौंपेंगे, तो इनका ही वही हाल होगा जो रावण का हाल हुआ। इनका सर्वनाश हो जाएगा, कुनमा का नाश हो जाएगा, सजाए मौत, फांसी का फंदा होगा। अगर और उसमें क्योंकि जो कुछ लोग नहीं करना चाहते, तो प्रकृति ऊपर अल्लाह ताला की अदालत से कोई नहीं बचा है। निश्चित रूप से आप नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, लेकिन इस धरा पे करने वाला निश्चित रूप से अल्लाह ताला का कोई ना कोई बंदा फरिश्ता आएगा, और सीमा हैदर को वहां पाकिस्तान पहुंचाएगा, खदेड़ के यहां से भगाएगा, और इन लोगों को, दुष्टों को दंड देगा, और इनका घमंड चूट चूट करेगा। क्योंकि सदा दिन एक से नहीं जाती, आज अगर तुम्हारी है तो कल किसी और की बारी है। क्योंकि जो चीज कहते हैं ना, तो अगर तुम पाकिस्तान से, अरे दूसरी की बीवी दूसरे को दो। अब वो बेचारा परेशान है, रो रहा है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है। और फिर ये कुरान के विरुद्ध है, फिर यहाँ के मुसलमान भी नहीं बोल रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो कहते हैं सीमा हैदर एक मेरी जो है बिरादरी है। बिरादरी से क्या मतलब है? कुरान से बड़ी है भाई। ईमान जो है सबसे बड़ी बात। ये तो आप तलाकशुदा होती, या आपने भी अपने पति को, कोई तलाकशुदा औरत किसी मर्द के साथ चली जाए, तो वो भी बिगड़ निकाह के, बिगड़ शादी के, मतलब शारीरिक संबंध बनाना हराम में आता है, वो भी गुनाह है भाई। इनकी तो ना तो शादी हुई ना कुछ भी हुआ, और वहां से चली आई, दौड़ी हुई 4-4 बच्चों पर। कितना बड़ा अन्याय है। सबसे बड़ी तो अन्याय की खान जो है सीमा हैदर है। सीधी उसके बाद कहती कि मैंने किसी और से अफेयर कर लिया है, मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई, अब तुमसे नफरत हो गई है, तुम अपनी कोई बीवी ढूंढ लो, या बच्चों में अपना दिल लगाना, मोहब्बत करना। मैं जो अब चली, मैं तो अब जाके हिंदू सीमा भाभी देश की चाबी, और मैं जो है अब वहां रंडी रहूं, या किसी भड़ुए के यहाँ जाऊं, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये उनकी वफादारी थी। ये तो बहुत बड़ी गद्दार है। ये तो ना मुसलमान रही, ना हिंदू रही, कोई ना सनातन। इसको तो मार देना चाहिए। सरकार को सजा मौत, फांसी का फंदा देना चाहिए। लेकिन सरकार क्यों करेगी ऐसा? क्योंकि जैसे जोड़ में जोड़ सुनारा, हम नकटी तुम बोला। ये योगी मोदी भी रंडी भड़ुआ है, ये भी दूसरों की बीवियों को इस्तेमाल करते हैं। ये विदेश जाते हैं, कोई देश की तरक्की के लिए नहीं जाते हैं। ये नई नई लड़कियों का उपभोग करने के लिए जाते हैं। स्वार्थपोती सेक्सी लोगों का ये बयान है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो ठोस कार्रवाई हो रही है। इंकलाबी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिंह तोमर, उन्होंने 23 तारीख को आए थे जंतर मंतर पे, पत्रकारों ने प्रश्न किए, तो उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि मोदी जी
ससम्मान सीमा हैदर को पाकिस्तान हैदर के हवाले करो, अन्यथा तुम्हारे विरुद्ध जंग छिड़ जाएगी। जिसमें लिखा है भ्रष्ट हुकूमत डावाडोल, बोल दे साथी हल्ला बोल। उसमें सीमा हैदर भगाओ, भारत बचाओ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हटाओ और सनातन बचाओ। मुसलमान जो है, अगर जो है सनातन इस देश की जान है तो शान है, तो मुसलमान जान है, तो हिंदू, वो हिंदू तो नहीं लड़ेगा, क्योंकि हिंदू मीन्स टट्टी में इन लोगों को जो गंदगी बगरा रहे हैं, ये हिंदू लोग बगरा रहे हैं। हिंदू का मतलब ही नहीं समझते।